आज हम जाने वाले हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जाने के लिए हमें सबसे पहले बस ढूंढनी होगी। तो हमें बस स्टैंड पहुंच के हमें बस मिल चुकी है, तो मैं उसमें अंदर जाके बैठ चुका हूं। तो बैठने के बाद मैंने कैमरा सेटअप कर लिया। फिर सामने से मेरा टीम मैप आ रहे हैं, हम 2 भाई जा रहे हैं रुद्रप्रयाग। कभी भी आप पहाड़ों के ऊपर जा रहे हो तो सबसे पहले हाथ में आपको ऐसी चीज़ें रखनी होगी जिससे कि आपको चक्कर या उल्टी नहीं आए। मेरे को भी बहुत आई थी क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। जैसे ही आप धीरे धीरे पहाड़ों के ऊपर चलते रहेंगे, फिर उसके बाद में आपको ऐसी ऐसी पहाड़ी और नदियाँ देखने के लिए मिलेगी जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगी। और गर्मी के मौसम में जाओगे तो नहाने का मन भी करेगा। आप मैं बस में बैठता बैठता थक गया था, तो इसलिए अब मेरे को आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद में हमें पता चला कि उसकी लंबाई 6 किलोमीटर दूर पर है। तो हमें समथिंग पहुंचने में भी 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि पैदल की चढ़ाई है और साथ में ऊपर से इतनी ज़्यादा बर्फ़ और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, हमें नहीं लगता कि हम लोग बीमार होने से बच पाएंगे। तो गाइस फ़िलहाल हम थोड़ा सा ऊपर पहुँच चुके हैं बर्फ़ में। काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी लग रही है भाई। बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ गई है और साथ में इतना वज़न है, 2 बैग है। लेकिन मंजिल तक तो पहुंचना ही पड़ेगा अपन को। मेरी बहुत ही ज़्यादा चल चल के हालत ख़राब हो चुकी थी। मेरे को नहीं लगता कि मैं ऊपर तक अपना चैलेंज पूरा कर पाऊँगा। अगर दोस्तों आप भी ऐसी जगह ट्रैवल करने जा रहे हो तो अपने पास में पूरा सेफ्टी के साथ जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, ना ही तो खाने के लिए मेरे पास खाना था और ना पीने के लिए पानी। मुझे बर्फ़ से ही काम चलाना पड़ रहा था। मेरे साथ साथ में मेरे टीम मैप की भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी चढ़ाई थी इसकी। और साथ में सर्दी देख सकते हैं आप लोग, पैर फिसलने का भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अगर थोड़ा सा भी हमारा पैर फिसलता है तो दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा चोट आ जाएगी। और कोई ही नज़दीक आसपास में कोई हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर्स वगैरह भी नहीं था जो हमारा इलाज कर पाए। ये देखिए, पैरों की जूतों के निशान इतने ज़्यादा फिसलनदार हो रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऊपर चढ़ पाऊँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा फिसलनदार हो रही थी कि मेरे देखते कि साथ ही होश सवाब सब उड़ गए थे। और जितना ही मैं ऊपर चढ़ रहा था उतनी ही ज़्यादा लंबाई मेरे को लग रही थी। और यहाँ का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था कि सूरज देखते देखते मैं तरस गया, लेकिन सूरज मेरे को देखने के लिए नहीं मिला। क्योंकि थोड़ा सा अगर हम सूरज देख लेते तो शायद हमारे शरीर के अंदर थोड़ा सा गर्मी आ जाती, लेकिन वो हमें देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि हमारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गया था, लेकिन मेरा टीम मैप बोला चलो 2 कदम और 2 कदम और। आप यहाँ के मौसम को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे सूरज देखने के लिए कितने दिनों से नहीं मिला। क्योंकि आप इस मौसम को देखिए, चारों तरफ वाइट ही वाइट दिखाई दे रहा है और कोहरा और ऊपर से बर्फ़ की बारिश पड़ रही है। तो हम चलते चलते थोड़ा सा अपनी मंजिल की ओर पहुँच चुके थे, लेकिन हम जितना ऊपर चलते जा रहे थे उतनी ही ज़्यादा हमें सर्दी लगती जा रही थी। और हमें यहाँ पे डॉगी देखने के लिए मिल चुका था, जो कि बेचारा बहुत ही ज़्यादा काँप रहा था। तो गाइस मैं अपनी मंजिल की ओर पहुंचने वाला हूं, मेरे सामने ही है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूं। देखो 2 बैग है मेरे पास में, एक आगे और एक पीछे। और खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सुबह से भूखा निकला हुआ हूँ 7 बजे से, और पीने के लिए पानी भी नहीं। और देखिए मैं अपनी मंजिल की ओर हूँ सामने, और हम मंदिर, लेकिन अभी भी 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। पता नहीं क्या हाल होगा गाइस, देखते हैं क्या मैं कर पाऊँगा, कोशिश करते हैं। मैं आखिरकार धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर आ चुका था, लेकिन मुझे सामने मिला एक होटल, जिसमें मैंने पूछा था कि एक मैगी कितने की, तो उसने 100 रुपये की बताई। और मेरे पास में इतना पैसा नहीं था जो कि मैं एक मैगी खा लेता, और मैं उसको खा भी लेता, इतना ज़्यादा वो नहीं दे रहे थे जिससे कि मेरा पेट शायद भर पाता। लेकिन मुझे बार बार शायद यही देखना पड़ रहा था अपने हाथ बाहर निकाल के कि यहाँ का मौसम बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। क्योंकि यहाँ से जो लोग आ रहे थे उनको हमने पूछा कि ऊपर क्या कैसी सिचुएशन है। आखिरकार हम रुद्रप्रयाग की चोटी पर पहुंच गए, लेकिन यहाँ जितना ऊंचा हमने आके देखा उतना ही ज़्यादा
मौसम बिगड़ता हुआ जा रहा था और इतने ज़्यादा बादल गड़गड़ा रहे थे, मैं भाई बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था। लेकिन देखने में भी उतना ही सुंदर लग रहा था जितना कि मौसम ज़्यादा बिगड़ रहा था। और बादलों के अंदर से देखिए कैसे कैसे कोहरा निकल रहा था। बहुत ही ज़्यादा देख के डर भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। फाइनली मेरा चैलेंजेस पूरा हो चुका है। तो अब मैं इसकी चौपाटा की सबसे ऊंची चोटी पे बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे आसमान का और धरती का कोई फ़र्क नहीं है। धरती का पता ही नहीं है कहाँ पे आ रही है, लेकिन आसमान मैं शायद महसूस कर पा रहा हूँ। छू तो नहीं पा रहा हूँ लेकिन महसूस कर पा रहा हूँ। और देखिए सामने का कुछ भी नज़र नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे इतनी तेज़ हवा और इतनी तेज़ कोहरा आ रहा है। देखिए नज़दीक वाला ही दिख रहा है लेकिन एक दूसरे को इंसान नहीं देख पा रहा है। इतनी ज़्यादा कोहरा हो रहा है यहाँ पे और इतनी ठंडी हवा चल रही है कि क्या ही बताऊँ। देखना 100% तबीयत ख़राब होनी है। मैं ऊपर आ तो गया हूँ लेकिन पता नहीं नीचे जा पाऊँगा क्या नहीं जा पाऊँगा।